आप सभी का हृदय से नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जब कहानी सुनने लगें, जैसी वो घंटी बजती है, आप फटाफट से कान में हेडफोन जरूर लगा लीजिए अगर आप कहानी का पूरा मजा उठाना चाहते हैं। रही बात कहानी की, तो आज की कहानी भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है और ये किस चीज से रिलेटेड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है, और उससे बढ़कर बोले तो एक ऐसी आर्ट है जो हर कोई नहीं कर पाता। ना ही ये कहीं भी ऐसे सिखाई जाती है। हर आदमी इसको बड़े होकर के धक्के खा के अपने एक्सपीरियंस से जीवन को समझ करके सीखता है। लेकिन एक ऐसी स्किल है जिसकी बहुत गहरी जरूरत है हम सभी को सीखने की। इसलिए पेरेंट्स भी अगर हो सके तो बचपन से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स और उसकी मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हल्का हल्का जो उन्होंने सीखा जीवन में वो ज़रूर शेयर करें। तो आगे जा कर के शायद बच्चों को वो करना बहुत आसान रहेगा, जिसकी अगर वो ना सीखे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आज की जो हमारी कहानी है वो इसी के आसपास घूमती है, लेकिन उसके और एक नेक्स्ट स्टेप जाती है जो कि हम कहानी पूरी करने के बाद समझेंगे। आइए मिलकर शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका नाम ही बहुत ही सुंदर है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को जिसका नाम है 99 का चक्कर। एक सेठ की हवेली थी। बगल में एक गरीब का छोटा सा घर था। दोनों घरों की स्त्रियां जब आपस में मिलती थी तब एक दूसरे से पूछती थी, सुनो सरला, अरे आओ तो सही, अरे आज आज तुमने क्या रसोई बनाई है? सेठ की स्त्री कहती, कुछ खास नहीं, सब्जी तो बनाई है, वो भी पापड़ी की, और साथ में दाल बना दी है। गरीब की स्त्री उसके बाद कहती, हमने तो हलवा पूड़ी बनाई है, और साथ में ना बच्चे जिद कर रहे थे तो हमने खीर भी बना ली है? अच्छा सरला, वो जरा आते होंगे, हम जरा चलेंगे, अब ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। सेठ की स्त्री ने घर आकर के अपने पति से कहा, हम लोग तो साधारण भोजन करते हैं, पर ये गरीब आदमी है, देखना इतना माल खाते हैं, आखिर क्या बात है? सेठ ने कहा, अभी वे 99 के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए माल खाते हैं। सरला सुन, जब 99 का चक्कर लग जाएगा तब ऐसा माल नहीं खा सकेंगे। स्त्री ने पूछा, 99 का चक्कर है? 99 का चक्कर क्या होता है? मैं बताऊंगा, अब तुम देखती जाओ। बिल्कुल दूसरे ही दिन सेठ ने अपनी स्त्री से कहा, सुनो सरला, तुम जरा वो 99 रुपए लेके आना जरा। हाँ ये लो चाबी, हाँ निकाल लो, तिजोरी में से ही निकालो, और कहां से निकालोगी? हाँ। वो 99 रुपए लेकर के आई। सेठ ने उन रुपयों को एक कपड़े की पोटली में बांध दिया और अपनी स्त्री से कहा, सुनो, रात में मौका देखकर ये पोटली उस गरीब के घर फेंक देना। क्या करोगी? ये पोटली लेना और उस गरीब के घर फेंक देना, इसमें 99 रुपए हैं। होना क्या था, रात होने पर ही स्त्री ने वैसा ही कर दिया। अब सुबह सुबह भोर के समय जो गरीब आदमी है वो काम के लिए उठा और आंगन में आया
तो उसको एक पोटली वहां पड़ी हुई दिखी। ये वही पोटली है जो बगल में जो अमीर सरला रहती है उसने फेंकी। उसने भीतर ले जाकर पोटली को खोला तो उसमें रुपए मिले। उसने 20-20 रुपए 5 जगह रखे तो देखा 5-20 में 1 रुपए कम है। ऐसा कैसे? एक बार दोबारा गिनता हूं। ये 20 हो गए और ये भी 20 हो गए, ये 20 हो गए, ये भी 20 हो गए। ये 19 कैसे है कमाल हो गया, 1 रुपए कम है। अब पति पत्नी ने अपना चलाया तेज दिमाग। भाई दोनों ने विचार किया कि 2-3 दिन घर का खर्चा कम करके 1 रुपया बचा ले तो 5 बीसी यानी कि पूरे 100 रुपए पूरे हो जाएंगे। उसके बाद तो बहुत मजा आएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने पैसे बचाने शुरू कर दिए तो 2-3 दिन में उन्होंने 1 रुपया बचा लिया। 5 बीसी पूरे हो गए। अब उन्होंने विचार किया हमने 2-3 दिन में 1 रुपया पैदा कर लिया तो बड़ी भारी गलती हो गई। यदि पहले से इस तरफ ध्यान देते तो आज तक न जाने कितने रुपए जमा हो जाते। हम लोग भी बहुत निहायती मूर्ख हैं, इतने दिन व्यर्थ ही गवा दिए। ना बाबा ना, कानों को हाथ लगाया। अब आगे से ध्यान रखेंगे बस। हाँ, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी कि 1-1 रुपए ऐसे करके हम बचाएंगे। और अब समझ में आया, वो सरला पापड़ी की सब्जी क्यों बनाती थी। शाबाश सरला। कुछ दिन बीतने पर सेठ ने अपनी स्त्री से कहा, आज तुम उस गरीब की स्त्री से पूछने नहीं गई कि उसने आज क्या बनाया है? हाँ सरला। जब गरीब घर की स्त्री मिली तो सेठानी ने पूछ ही लिया, आज क्या बनाया है तुमने? हाँ, उसने कहा, चट्टी पीस ली है, अब उसके साथ रोटी खा लेंगे। तुमने क्या बनाया? नहीं, मैंने तो आज दाल ही बनाई है बस। अब सेठानी को 99 का चक्कर समझ में आ गया। अब जाकर सेठानी को वो 99 का चक्कर समझ में आ गया। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन अपने साथ जो एक खुशबू लेकर के आई, ये खाली 2 परिवार नहीं है, ये 2 तबके नहीं है, लेकिन ये 2 सोच है। अब इसमें से चॉइस हम लोगों की है, इसमें ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। एक थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सोच है जिसमें रोज डेली बेसिस पर पैसे बचाए जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करता होगा सेठ, या जैसे भी मैनेज करके। तो कई लोगों का कहना ये भी है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर जो एक दूसरी सोच है जिसमें जो है, आज हंसी से मौज से जी भर के जी लो, सारा खर्च कर लो, और
आगे की ज्यादा ना सोचें, क्योंकि हमें नहीं पता। तो एक थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, एक थोड़ी सी प्रेजेंट को ज्यादा ध्यान में रखते हुए है। आई थिंक हम को इन दोनों के बीच का एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। हम सेविंग्स करने के चक्कर में इतना ना बचा लें कि पता लगे कि एक दिन हम टपक गए और वो पैसा ऐसे ही रह गया। लेकिन इतने बेपरवाह भी ना हो जाए कि कल को कोई जरूरत हो, कोई बीमारी आए या किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से जरूरत हो, तो फिर हम यहां वहां देखने लग जाएं और फिर अफसोस करें कि काश कुछ रुपए जरूर बचा लिए होते। तो कहीं ना कहीं हमें एक मध्य रास्ते पर आना ही पड़ेगा। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसी ही कहानी समाप्त हो, केवल 2 से 4 मिनट हर मंगलवार की तरह इत्मीनान से बैठें और प्रार्थना करें कि हम जल्दी इस कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।